जिस तरह से इंडिया की शर्मनाक हार हुई है, क्रिकेट हिस्ट्री में न्यूजीलैंड ने पहली बार इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी 2-0 से। 3 मैचों की सीरीज WTC की 2-0 से न्यूजीलैंड ने इस सीरीज पे कब्जा कर लिया है। दोस्तों, दूसरी पारी में आपने देखा इंडिया ने लड़ते जोड़ते किसी तरह से गिरते पड़ते 245 रन, ओनली 245 रन, जिसमें से यशस्वी जायसवाल ने शानदार बैटिंग करके 65 बॉल में 77 रन और 42 रन रविंद्र जडेजा के। दोस्तों, पिच को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। कोई मुश्किल टारगेट भी नहीं था, बहुत सारे 400-500 रन थे, लेकिन इंडिया ने जिस तरह से परफॉर्मेंस की बिल्कुल सर्वनाक। ऐसा लग रहा है इंडिया के जो ग्रेटेस्ट बैट्समैन विराट कोहली, रोहित शर्मा को अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए उनको चुना गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से क्रिकेट दिखा रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके अंदर क्रिकेट बचा है। तो दोस्तों विराट कोहली देखिए 4-5 साल में उनका एवरेज 30 से नीचे, रोहित शर्मा का बल्ला ही नहीं चल रहा है, राहुल को अंदर बाहर ले ही जा रहे हैं। तो इस तरह से ऋषभ पंत जिस तरह से रन आउट हुए 1 रन के लिए पूरे मैच को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आकाशदीप यंग प्लेयर 7 ईयर्स के, उन्होंने जिस तरह शॉट को मारा बिल्कुल गैर जिम्मेदारान शॉट था, ऐसा नहीं लग रहा था। दोस्तों, क्रिकेट है, आप 10वें विकेट में मैच को जीत सकते हैं, 100 बना सकते हैं, ऐसा वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ है, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तब तो मैच जीतेंगे। लेकिन उन्हें कुछ नहीं, 18 सीरीज जीतने के बाद इंडिया 19वीं सीरीज हार चुकी है, बिल्कुल हार चुकी है। 2012 में इंग्लैंड ने इंडिया में सीरीज जीती थी, उसके बाद लगातार 18 सीरीज इंडिया में शिकस्त दी, किसी भी देश को चलने नहीं दिया, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल डान की तरह डटे रहे। कोई भी देश आया उनको उन्होंने परास्त किया। और 19वीं सीरीज जो न्यूजीलैंड एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी कि हम इंडिया में जाके इंडिया को सीरीज हरा देंगे, वो आके यहाँ पे हराई। अभी हाल ही श्रीलंका से 2 मैचों की सीरीज 2-0 से न्यूजीलैंड हार के आई है और इंडिया को बिल्कुल ऐसे शिकस्त दी कि इंडिया को पता नहीं ये क्या हुआ है। और इसमें तो लगता है कि इंडिया के जो टीम है उनके सपनों में न्यूजीलैंड के बॉलर सेटनर आएंगे, जिन्होंने बहुत ही शानदार फेबुलस बॉलिंग की। पहली पारी में 7 विकेट, दूसरी पारी में 6 विकेट, टोटल 13 विकेट उन्होंने। इसके पहले एजाज पटेल ने मुंबई में 14 विकेट लिए थे। तो दोस्तों आप देखिए जिस तरह सेटनर, कोई ऐसे बॉलर नहीं थे कि विश्व के नंबर 1 बॉलर थे, वो भी न्यूजीलैंड में खेलने के लिए वो अंदर बाहर होते रहते हैं, फिर भी उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की, लाजवाब बॉलिंग, इंडिया कोई भी बल्लेबाज उनके आगे नहीं चल सका। दोस्तों आप देखिए 359 रनों का टारगेट इंडिया ओनली 245 पे अटक के रह गई। पहली पारी इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग की उसी का हार के कारण उन्होंने मात्र 156 बनाए और पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 259 बनाए थे और उनको शानदार 103 रनों की बढ़त मिली थी। दोस्तों देखिए अब इंडिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरह सीरीज को जीतना पड़ेगा, अगर अगला मैच इंडिया जीत जाती है तो उसको 3 मैच और जीतना पड़ेगा। अब बहुत ही मुश्किल हो गया है इंडिया को तीसरी बार WTC फाइनल पहुंचने के लिए। और ऐसा लग रहा था, पहले आसान लग रहा था, जिस तरह से इंडिया 2 मैच हारी है बिल्कुल बैक में चली गई। इंडिया का जीतने का परसेंटेज भी 62 पॉइंट हो चुका है और 62% ऑस्ट्रेलिया का है। इंडिया फिर भी अभी ऊपर है, लेकिन ऐसा लग रहा है अगर इंडिया का ही परफॉर्मेंस रहा तो इंडिया WTC फाइनल खेलना मुश्किल ही लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया ने जिस तरह से अपने स्क्वाड को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए चुना है उसमें क्या चेंजिंग हो सकती थी, क्या नहीं हो सकती थी। क्या इंडिया ऐसे बल्लेबाज बॉलरों ऑलराउंडरों को लेके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत सकती है, WTC फाइनल खेल सकती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों बहुत निराशा है, बहुत एकदम से जिस तरह से इंडिया ने खेला है, कोई जुझारूपन ही नहीं दिखा, कोई एक क्षण के लिए नहीं दिखा कि इंडिया ये सीरीज जीतने के लिए खेल रही है। तो दोस्तों आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।